आज की कहानी पुणे के निवासी रामभाऊ की सत्य कथा है। अंगूठा छाप रामभाऊ पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर हुनरमंद जरूर थे। वह पेशे से एक माली हैं और बंजर धरा को हरी भरी करने की कला में माहिर हैं। रामभाऊ घर घर जाकर लोगों के बगीचे संभालते थे। गुजर बसर लायक पैसा बच जाता था। मेहनती खूब थे। 45 वर्ष की आयु में भी दिन भर साइकिल चलाकर घर घर जाते और अपना काम पूरी लगन से करते। एक दिन रामभाऊ पर पुणे निवासी निनाद वेंगुलेकर की नजर पड़ी। निनाद ने रामभाऊ से कहा कि उनके घर में एक बगीचा है जिसकी देखरेख के लिए उन्हें एक माली की आवश्यकता है। रामभाऊ मान गए। निनाद ने पूछा कि बगीचे के रखरखाव के कितने पैसे लेंगे, तो रामभाऊ ने कहा, जो भी ठीक लगे साहब, आप दे देना। असल में रामभाऊ के मस्तिष्क में एक अलग ही प्लान था। निनाद का घर पुणे के पास इलाकों में था। वहां अधिकतर धनाढ्य लोगों की कोठियां थीं। अगली सुबह रामभाऊ साइकिल पर आए। निनाद से कहा, राम राम सेठ जी। औजार निकाले और काम में जुट गए। 15 दिन में रामभाऊ ने बगीचे का कायाकल्प कर दिया। बगिया को ऐसा सजाया कि स्वयं निनाद भी देखकर हैरान रह गए। फिर अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने आसपास के लोगों से संपर्क साधना शुरू किया और उन्हें निनाद के बगीचे में किया हुआ रूपांतरण दिखलाया। आसपास के लोगों को भी रामभाऊ का काम भा गया और एक एक कर उन्होंने आसपास के सभी बगीचों की देखरेख का काम पकड़ लिया। सुबह 6 बजे से सांझ के 6 बजे तक रामभाऊ जी तोड़ मेहनत करते रहे और एक एक बगीचे को नया रूप देते रहे। काम भी बढ़ा और आमदनी भी। रामभाऊ ने अब एक मोटरसाइकिल खरीद ली। 2 साल की अवधि में रामभाऊ ने 20 घरों के बगीचों की देखरेख का काम संभाल लिया और 4 लड़कों को नौकरी पर रख लिया। इसी बीच पुणे के ही एक मशहूर बिल्डर की नज़र रामभाऊ के काम पर पड़ी, तो उसने रामभाऊ को एक पूरे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पेड़ पौधे लगाने का ठेका दे दिया। रामभाऊ ने फिर दिन रात एक कर दी। इस कॉन्ट्रैक्ट ने रामभाऊ की किस्मत पलट दी। काम 10 गुना बढ़ा और आमदनी भी। एक दिन निनाद ने रामभाऊ को फोन मिलाया कि वह पुनः अपने बगीचे में कुछ काम करवाना चाहते हैं। निनाद को रामभाऊ से मिले अब 2 वर्ष बीत चुके थे। रामभाऊ ने कहा कि वह कुछ ही देर में उनके बंगले पर पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद निनाद ने देखा बंगले के आगे एक चमचमाती होंडा सिविक गाड़ी आकर रुकी। निनाद घर के बाहर ही खड़े थे। गाड़ी में से एक शख्स उतरा और बोला, राम राम सेठ जी। निनाद को लगा कि यह कौन सेठ है जो चमचमाती गाड़ी से उतरकर मुझे सेठ बोल रहा है। फिर सामने खड़े शख्स ने कहा, पहचाना सेठ, मैं रामभाऊ। क्या वही रामभाऊ जो आज से 2 साल पहले साइकिल पर निनाद के घर आता जाता था, आज होंडा सिविक में विराजमान था? हक्के बक्के निनाद को रामभाऊ ने हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए कहा, आपके पास से ही शुरुआत की थी। निनाद अब कम से कम यह उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि होंडा सिविक जैसी आलीशान गाड़ी से उतरा कोई शख्स उनके बगीचे की मिट्टी खोदेगा, परंतु फिर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उम्मीद निनाद को भी नहीं थी। रामभाऊ ने औजार निकाले और काम पर जुट गए। उनके साथ उनके सहायक भी थे, परंतु उन सब में अब भी सबसे अधिक मेहनत करते रामभाऊ ही दिखे। निनाद के लिए यह सारा घटनाक्रम अविश्वसनीय था। एक साधारण माली जो एक साइकिल से होंडा सिविक तक का सफर तय कर चुका था और आज भी अपने काम के प्रति उतना ही निष्ठावान और समर्पित था। आज भी उसके हृदय में अपने काम के प्रति उतना ही सम्मान था। साइकिल से सिविक तक के सफर में रामभाऊ का एक ही हमसफर रहा है, उनका पुरुषार्थ, उनकी मेहनत। मित्रों, हम सबके दिल में कुछ बड़ा करने की चाह है, परंतु हम में से कई लोग शून्य से शुरुआत करने से हिचकिचाते हैं। किसी बड़े काम की शुरुआत बेशक छोटी हो, पर रामभाऊ की कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कर्मठता और पुरुषार्थ के दम पर इंसान साइकिल से सिविक तक का सफर तय कर सकता है। 100 तक पहुंचने का सफर 0 से ही शुरू होता है। भाग्य पुरुषार्थ का ही प्रतिफल है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध काटे जा सकते हैं, नए प्रारब्ध बनाए जा सकते हैं। ओम।